मेरे एपिक आईडी से मेरा पहचान पत्र का पुर्जी निकलेगा तो फिर तेजस्वी के एपिक आईडी से तेजस्वी का पुर्जी क्यों नहीं निकलेगा? अगर एपिक आईडी चेंज हुआ तो केवल तेजस्वी का क्यों हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ? वोटर लिस्ट पे लिखा हुआ है तेजस्वी प्रसाद यादव, लेकिन तेजस्वी का तो ओरिजिनल नाम तेजुद्दीन खान है। तो तेजुद्दीन खान खोज रहा है, मिल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? तेजस्वी यादव जो कह रहे कि हमारे वोटर आईडी से नाम काट के हटा दिया। फैक्ट चेक के अलावा कुछ सही नहीं है। ये हमारा पहचान पत्र है। इसमें एक एपिक आईडी होता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से जारी किया जाता है। आप अगर समय दीजिएगा तो मैं अपने मोबाइल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाकर अपना एपिक आईडी डालकर अपना पहचान पत्र निकालूंगा और तेजस्वी प्रसाद यादव का एपिक आईडी डालकर मैं उनका निकालना चाहता हूं। तेजस्वी क्यों झूठ फैला रहे हैं? तो मैं अभी निकाल दिखा दूं, मैं दिखा दूंगा भैया, समय दीजिएगा। हमारा एपिक आईडी से हमारा पहचान पत्र निकल जा रहा है, तो फिर तेजस्वी के पास जो पहचान पत्र है उसके एपिक आईडी में ये नंबर है, तो फिर उसके एपिक आईडी से उसका पहचान पत्र क्यों नहीं निकल रहा है? अगर एपिक आईडी चेंज हुआ है बिहार में तो केवल तेजस्वी यादव का चेंज क्यों हुआ, हमारा चेंज क्यों नहीं हुआ? अगर एपिक आईडी चेंज हुआ है बिहार में तो केवल तेजस्वी का क्यों हुआ, नीतीश कुमार का क्यों नहीं हुआ, दोनों उप मुख्यमंत्री का क्यों नहीं हुआ? हमारे एपिक आईडी से आप हमारा पहचान पत्र को खोज सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। मैं तेजस्वी का पहचान पत्र दिखाता हूँ आपको, उसके एपिक आईडी से, इधर उधर का नहीं, हड़बड़ वाला काम गड़बड़ नहीं, उसके एपिक आईडी से जो उसके पास पहचान पत्र है। ये नियम है कि एपिक आईडी आप कितना भी चेंजिंग करो, बदलाव करो, एपिक आईडी नहीं बदल सकता। तो फिर तेजस्वी का एपिक आईडी कैसे बदल गया? चुनाव से पहले साजिश लग रही है। बिल्कुल साजिश है। जब तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मात्र 10 मिनट के अंदर चुनाव आयोग ने हड़बड़ में जाकर उसका नाम जोड़ दिया। एक और इसमें मैं आपको फैक्ट दिखाता हूँ। कभी कभी आप देखिएगा पहचान पत्र आपके और आपके पूरे परिवार का एक जगह होता है, कभी कभी अमूमन ऐसा होता है। मकान नंबर 109 तेजस्वी का, 109 मंटू का। अब तेजस्वी के घर में मंटू कौन है भैया, हमको बता दो। मैं बिहार में 15-20 सालों से मैं अपने होश में रह रहा हूँ, तो मैंने तो कभी तेजस्वी के घर पे किसी मंटू नाम का व्यक्ति को नहीं जानता हूँ। तो तेजस्वी घर में मकान नंबर 109 में तेजस्वी कैसे आ गए? हमारा एपिक आईडी में हमारे साथ हमारे पूरे परिवार के लोग का, हमारे मदर, हमारे फादर, हमारे बहन भाई सब लोग का, लेकिन तेजस्वी के साथ क्यों नहीं है? एपिक आईडी मेरा लीजिए और मेरा पहचान पत्र निकालिए। चुनाव आयोग कह रहे कि तेजस्वी यादव झूठा भ्रम फैला रहे हैं जनता के बीच में, उनको ऐसा मैं तो कहता हूँ चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों को हमारे साथ आए, मैं तेजस्वी का पहचान पत्र लेकर आता हूँ, उसके जो एपिक आईडी है उस एपिक आईडी से उसका पहचान पत्र का पुर्जी निकाल कर दिखाओ। मेरे एपिक आईडी से मेरा पहचान पत्र का पुर्जी निकलेगा तो फिर तेजस्वी के एपिक आईडी से तेजस्वी का पुर्जी क्यों नहीं निकलेगा? अगर एपिक आईडी चेंज हुआ तो केवल तेजस्वी का क्यों हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ? अगर एपिक आईडी चेंज हुआ तो केवल तेजस्वी का क्यों हुआ, नीतीश कुमार का क्यों नहीं हुआ, सम्राट चौधरी का क्यों नहीं हुआ, विजय सिन्हा का क्यों नहीं हुआ, बिहार के बड़े बड़े अधिकारी उनका क्यों नहीं हुआ? केवल बिहार में केवल तेजस्वी का एपिक आईडी चेंज होगा? ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की दोहरी नीति है। हम हर चीज को निष्पक्ष होकर काम करें। चुनाव से पहले जो घुसपैठिया सबका पहचान पत्र है, मेरे पास मेरा अपना पहचान पत्र है। मैं अपने एपिक आईडी से निकाल दूं अपना पहचान पत्र, समय दीजिएगा, दिखाइएगा लोगों को। और तेजस्वी का एपिक आईडी मैं आपको देता हूं, निकालिए। उस एपिक आईडी से निकलता है तो तेजस्वी से डर रही है क्या भाजपा सरकार? पूरी तरह से सरकार डर चुकी है। अलबलाइए नहीं, ये बिहार है। बिहार अच्छों को ठंडा करता है और चुनाव आयोग के हर ड्रामा का मुंहतोड़ जवाब बिहार में गठबंधन की सरकार देगी। बिहार में तेजस्वी और महागठबंधन देगा। हमारे एपिक आईडी से हमारा पहचान पत्र है तो तेजस्वी के एपिक आईडी से तेजस्वी का पहचान पत्र क्यों नहीं है? जवाब दे चुनाव आयोग। बड़गलाए नहीं कि ये है तो वहाँ है तो वहाँ। तर्क देते थे कि घुसपैठियों सबको निकाला जाएगा इसके तहत, तो कितने लगता है कि आयोग तर्क नहीं दी ये कभी। चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी या चुनाव आयोग का कोई भी अधिकारी ने कभी कैमरा पकड़कर ये नहीं कहा कि बिहार में घुसपैठिया है। और अभी भी जब लिस्ट जारी हो गया अभी तक नहीं कहा। लेकिन भाजपा के कुछ नकलची बंदर है, वो कहते हैं बिहार में घुसपैठिया है। तो जब घुसपैठिया है बिहार में तो केंद्रीय सुरक्षा सीमा बल किसके हाथ में आता है? केंद्रीय गृह मंत्री के हाथ में। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो कहिए अमित शाह ना कर और निकम्मा है, दूसरे देश का रोजा आपके राज्य में कैसे घुस जा रहा है? बिहार अगर नेपाल को छोड़ दिया जाए तो किसी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय राज्य से नहीं मिलता है, तो फिर पाकिस्तान का लोग बिहार में कैसे घुस गया? अगर बिहार में पाकिस्तान का लोग घुस रहा है तो केंद्रीय गृह मंत्री निकम्मा है, अपने काम को ठीक से नहीं कर रहा है। अगर हमारे घर में आप मेरे बिना अनुमति के आ रहे तो हम दोषी है कि आप दोषी हैं? हम अपने घर में बंद रखें तो आप कैसे घुस जाइएगा? तो कहिए केंद्रीय गृह मंत्री निकम्मा है, वो नहीं कहिएगा। इसका जो अभी इसका असर लगता है चुनाव पे होगा। अभी बिहार विधानसभा चुनाव आयोग सोच रहा है कि हम बच जाएंगे, बचने तो नहीं दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद भी आपको खंगाल कर निकाला जाएगा। यही कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी ढूंढा जाएगा इन लोगों। अभी देखिए ना 5 तारीख को राहुल जी कर्नाटका में जा रहे हैं चुनाव आयोग के पास। रोकना है तो रोक लिए, हम तो सबूत के साथ आ रहे हैं। हमारा एपिक आईडी से हमारा मिल सकता है तो तेजस्वी के एपिक आईडी से तेजस्वी का क्यों नहीं मिले जवाब? राहुल गांधी को क्या चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले? पूछिए जो इससे पहले केपी विदुरम थे चुनाव आयोग के अधिकारी, बड़े अधिकारी थे, उनके खिलाफ अटल अडवाणी की जोड़ी ने क्या बोला था?
आज पहली बार कोई चुनाव पर थोड़ी उंगली उठ रहा है। आज पहली बार ईवीएम पर कोई थोड़ी उंगली उठा था। अटल अडवाणी की जोड़ी ने क्या कहा था चुनाव आयोग पर? अरे हमारे पास साक्ष्य है, सबूत है, तो बताइए। अगर बिहार में घुसपैठिया नहीं है तो बीजेपी के नेता कैसे बोल रहा है कि बिहार में घुसपैठिया है? बिहार के 13 करोड़ लोगों का अपमान कर रहा है। अगर घुसपैठिया है तो घुसा कैसे? घुसाया किसने? गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे। अगर घुसपैठिया नहीं है तो चुनाव आयोग मुंह क्यों बंद रखा हुआ है? बिहार के मतदाताओं को बीजेपी घुसपैठिया क्यों कह रही है? ये जवाब तो लोकसभा में भी वोट डाल रहे थे। अगर ये हमारा पहचान पत्र फर्जी है तो हमारे पहचान पत्र से चुना हुआ प्रधानमंत्री भी फर्जी है। हमारा पहचान पत्र अगर गलत है तो हमारे पहचान पत्र से चुना हुआ गृह मंत्री भी गलत है। तो गृह मंत्री इस्तीफा दे। बिहार में एनडीए का 30 सांसद है, 30 सांसद इस्तीफा दे दे। अगर पहचान पत्र खराब था, अभी जो बिहार में 65 लाख वोट काट दिए, वो 65 लाख बिहार के 24 के चुनाव में मतदान के लिए भागी बने थे। अगर वो 65 लाख वोट गलत था तो 24 में आपने उनका वोट क्यों लिया? वोट लिया तो 30 सांसद का इस्तीफा दीजिए। बिहार में आपका 30 सांसद है एनडीए का, और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, गृह मंत्री इस्तीफा दे, और जितने भाजपा के बिहार से जीत कर आए एमपी एमएलए सब इस्तीफा दे। ये लोग समाजवादी नहीं, ये लोग नमाजवादी हैं, समझ गए ना? समाजवादी नहीं है। समाजवादी रहते ना तो एमओआई समीकरण कभी भी नहीं निकालते, क्योंकि हर एक समाज को लेने का बात होता है समाजवादी में। लेकिन आप एमओआई समीकरण लेकर चलते हैं। अरे आप तो एमओआई समीकरण भी नहीं रखे जी। मुस्लिमों को कुछ होता है तो तेजस्वी यादव पहुंच जाते हैं उसके घर, लेकिन एक यादव समाज के लोग मरता है, अजय यादव की हत्या हुई मुसलमानों द्वारा, तो तेजस्वी यादव नहीं पूछते। तो आप किस बात का समाजवाद का बात करते हैं? अरे आप नमाजवादी पार्टी है, इस चीज को कबूल करना पड़ेगा आपको, समझ गए ना? मुसलमानों को टिकट देंगे, हम राजनीतिक भागीदारी देंगे। तो तेजस्वी यादव खुद वही है तो देगा नहीं? अपन भाई लोग के नहीं देगा तो है नहीं। आज देखिए, अभी देखोगे आज का बयान, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम खत्म हो गया, तो बिल्कुल खत्म हो गया। वोटर लिस्ट पे लिखा हुआ है तेजस्वी प्रसाद यादव, लेकिन तेजस्वी का तो ओरिजिनल नाम तेजुद्दीन खान है। तो तेजुद्दीन खान खोज रहा है, तेजुद्दीन खान खोज रहा है, मिल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? क्योंकि हिंदू धर्म सनातन धर्म छोड़ के तो मुस्लिम धर्म अपना लिया है, तब क्या बोल सकते हैं? भेदभाव कर रही थी चुनाव। अच्छा ये बात बताइए, चुनाव आयोग जो है अगर वोटरों के नहीं सुधारेगी, बांग्लादेशी रोहिंग्या को नहीं भेजेगी, तो चुनाव आयोग बिहार में हरे राम हरे कृष्ण करने के लिए है का? पहले आप हमको बात बताइए, किस लिए है चुनाव आयोग? बात खत्म। लेकिन ये लोग भाजपा के लोग इनको लीड कर रहे हैं चुनाव, भाजपा के साथ तेजस्वी यादव को दर्द होगा, क्योंकि जिस रोहिंग्या को पाल के रखे थे अपना वोटर बैंक के लिए, आज वो वोट देने का अधिकार छीना रहा है। तो तेजस्वी यादव सबसे पहले रोएंगे ना, तेजस्वी यादव सबसे पहले रोएंगे। आप बताइए कि 1 लाख जहां आधार कार्ड इशू होता है 1,40,000 हो जाता है। डर गई है तेजस्वी यादव से, इसलिए उनका नाम। भाजपा डर गई, मोदी डर गए। अरे जो है कि अकेले लाल चौक पे झंडा जाके फहरा दिया। 70 साल में तुमने हमारा तिरंगा झंडा नहीं लहराया, आज मोदी जी झंडा लहरा दिए। कहता है उनसे तो डर नहीं किया, दो दिन के नेता से डरने लगे तेजस्वी यादव से मोदी जी। कौन युवा नेता है? दूधू को बाल बच्चा हो गया, अब आप कह रहे युवा नेता है, गजब आदमी है। राहुल गांधी भी अपने आप को युवा कहता है। अरे 4 साल बाद राहुल गांधी को 2 पेंशन मिलेगा, एगो रंडुआ पेंशन, एगो वृद्धा पेंशन, समझ गए? 2 पेंशन साथ में मिलेगा। आप वैसा नेता को आप युवा कह रहे हैं। इसके प्रधानमंत्री है राहुल गांधी, कह रहे प्रधानमंत्री बनेंगे 2029। देखिए, ना सोनिया गांधी को बहु मिली है और ना राहुल गांधी को बहुमत मिलेगा, ये चीज जान लीजिएगा, समझ गए ना? दोनों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि जियो का डाटा और सोनिया का बेटा केवल मनोरंजन के काम आता है। उसके देखिए, हम पक्का मोदी भक्त हैं, हम पक्का बीजेपी भक्त हैं, लेकिन हम भाषण सुनते हैं राहुल गांधी का। भैया, अरे तो भैया तो बोलते रहे, मनोरंजन अपना जगह, समझ गए? राहुल गांधी के मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या मुद्दे की बात करते हैं भैया? कोई भी मुद्दा बता दीजिए कि हाँ मुद्दे की हम बात किए। आज पहलगाम में हमला पे आज बोल रहे हैं कि आतंकवादी कहाँ से घुस गए। अरे वो लोग पूछ रहे हैं जो यासीन मलिक को अपना चैम्बर में बैठ के चाय पिलाते थे, आज वो लोग पूछ रहे हैं कि आतंकवादी कैसे घुस गए भारत में। अरे शर्म तो आपको आना चाहिए कम से कम। आवाज मोदी जी क्या करते हैं? जो 2 बजे रात में खुलता था सुप्रीम कोर्ट आतंकवादी को छोड़ने के लिए ना, आज 2 बजे रात में पाकिस्तान को पहनने के लिए मोदी जी खड़ा रहते हैं, समझ गए ना? ये है औकात मोदी का। आप ऐसा बात कर रहे हैं। तेज प्रताप जो कह रहे थे कि राजद ऑफिस में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता है, भाई वीरेंद्र गाली गलौज करते हैं तो राजद कार्रवाई नहीं करती, कितनी तो बिल्कुल तो सही बात है, तो सही एकदम। देखिए, हम आरजेडी में एक नेता के मानते हैं भैया, तेज प्रताप यादव को। भैया तेज प्रताप यादव के फैन है हम। हाँ, भले अलग चीज है, लेकिन तेज प्रताप यादव जो है फैक्ट कहते हैं, मुंह पे कहते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे किसी को भला लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। और तेज प्रताप यादव जो है ना एकदम सही बात बोले हैं। सुने ना कि दारू भी पीता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है। अरे बिल्कुल करता होगा भैया, जो अपने घर की महिला को सुरक्षित नहीं कर सका, वो क्या बिहार की महिला को सुरक्षित करने का काम करेगा? ये बताइए। पार्टी से निकाल दिया गया, उसका गुस्सा है इसके लिए। पार्टी से निकाल दिया गया। आज ही बताइए, तेज प्रताप यादव ने अपनी समाज की लड़की को घर की बहू बनाने के लिए सोचा, लेकिन तेजस्वी यादव समाज की बेटी ना छोड़ के किसने को बना लिया। तो लालू यादव घर से क्यों नहीं निकाले उसको? ये बताइए। तो यहाँ ये बात नहीं है। तेज प्रताप जो है ना सारा पोल खोल रहे थे आरजेडी का, समझ गया? इस चलते लालू यादव सोचे कि पहले हटाओ इसको, पहले हटाओ।
यही चल रहा है और कुछ नहीं। क्या वोटर भाजपा के हैं? कौन? और आप समर्थक है तेज प्रताप के? समर्थक नहीं है, मानते हैं, फैन है। फैन अलग होता है, वोटिंग देना अलग होता है, समझ गया ना? तो अलग चीज है। फैन तो इसे देखा जाए भैया तो पूरे सबसे ऊपर फैन हम एक गो है, प्रभु श्री राम के। हाँ, ये चीज जान लीजिए। तेजस्वी यादव का झूठ जो है पकड़ा गया है, समझे ना? जो आदमी तेजस्वी यादव अपना वोटर रोल से जो है अपना नाम नहीं खोज पा रहे हैं, वो क्या ही बिहार चलाएंगे या क्या ही वो जिंदगी में सक्सेस करेंगे, जीवन में सक्सेस करेंगे। तेजस्वी यादव मूर्ख आदमी थे, शुरू से आज तक जो है पूरा तरह से ना झूठ बोलने का काम किया। आज इतना बड़ा झूठ बोलने का काम किया तेजस्वी यादव, पूरा प्रतिपक्ष है बिहार के, अभी बिहार के मुख्यमंत्री ये नवाज पार्टी जो है लालू प्रसाद यादव के सपुत्र जो है तेजस्वी यादव, इनका जो है सच्चाई देख लीजिए। ये दीघा विधानसभा से 204 नंबर सीरियल नंबर और 416 नंबर में साफ साफ लिखा हुआ है तेजस्वी प्रसाद यादव, पिता नाम लालू प्रसाद यादव, उसमें साफ साफ लिखा हुआ। पत्रकार महोदय इनको दिखा दीजिए। एक सिर्फ जो है बिहार को गुमराह करने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन बिहार की जनता पूरा तरह से शिक्षित है, उनको सारा चीज़ पता है। तेजस्वी यादव का जो है वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटा है। ये सारे लोग को भले ही नाम कटवा देंगे, लेकिन इनका नाम कभी नहीं कटेगा, कभी नहीं, बिल्कुल झूठ पर बोल